सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे शास्त्र भी कहते हैं कि इंद्र ने जब उसको वृत्तासुर को मारा तो इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी और इंद्र ने वह ब्रह्म हत्या 4 स्थानों में बांट दी। एक पृथ्वी में ऊसर के रूप में, वृक्षों में गोंद के रूप में, पानी में फेन के रूप में और स्त्रियों में रजो धर्म के रूप में, रज के रूप में। तो यह ब्रह्म हत्या ही कही गई है जो स्त्रियों में प्राकृतिक दोष के रूप में हर महीने रजस्वला होने के रूप में आती है। उस समय माताओं को चाहिए कि वह वस्तुओं को छूने से बचें, रसोई घर में जाने से बचें, भगवान की पूजा आदि से बचें, स्पर्श ना करें। अब प्रश्न बहन का यह है कि मेरे घर में कोई करने वाला नहीं है तो क्या किया जाए, क्योंकि पति बाहर रहते हैं, बच्चे छोटे हैं, घर में कोई और सदस्य नहीं है। ऐसी परिस्थिति में घर में ठाकुर जी विराजे, उनकी भोग सेवा कैसे हो, उनकी पूजा कैसे हो, कौन करेगा। पुराने समय में संयुक्त परिवार रहते थे और संयुक्त परिवार में यदि कोई एक बहन, कोई एक घर की नारी अपवित्र हो गई तो बाकी सदस्य जो है मिलकर के घर के काम निपटा लेते थे और उनको काम करने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। इसी बहाने उनको थोड़ा आराम भी मिल जाता था। लेकिन वर्तमान काल में संयुक्त परिवारों का रहना संभव नहीं हो पा रहा है। अब हम लोग अलग अलग रह रहे हैं, अकेले अकेले रह रहे हैं। ऐसे में ये परिस्थिति बनती है कि यदि वह स्त्री पूजा ना करे, भोजन ना बनावे तो घर का काम कौन करे। ठीक है, आपकी मजबूरी है, आपको रसोई बनानी पड़ती है, वह आपकी मजबूरी है, आप घर में अकेले हैं। लेकिन रही बात भगवान की सेवा की, तो भगवान का स्पर्श तो आपको नहीं ही करना चाहिए। अभी जैसे मानसी सेवा की चर्चा हमने की, आप मानसी सेवा करिए। आप ऐसा कर सकते हैं कि आप नहा धो करके एक स्थान पर बैठ जाइए और मानसी भाव से ही भगवान की सेवा करिए। भगवान के पट बंद कर दीजिए, जो आपने शुद्ध अवस्था में कर दिए थे या बच्चों से करवा दिए या पतिदेव से करवा दिए, उनको विराजे रहने दीजिए। आप मन में ही भगवान की पूजा कर लें, मन से भगवान को स्नान कराएं, मन से भगवान को श्रृंगार करें, मन से चंदन अक्षत पुष्प आदि अर्पित करें, मन से धूप दीप अर्पण करें और मन से ही भगवान को भोग लगाएं। सुंदर सुंदर भोग पदार्थ मन में कल्पना करें। मैंने बड़े सुंदर व्यंजन बनाए हैं, बड़े सुंदर पकवान बनाए हैं, बढ़िया मिष्ठान बनाए हैं और भगवान को भोग लगा रहे हूँ, ऐसा मानते हुए भगवान को भोग लगाएं, भगवान की सेवा करें। तो आप निश्चित मानिए कि आप जो प्रत्यक्ष सेवा करते हैं उससे भी अनंत गुना फल आपको मानसी सेवा का मिलेगा। आपकी नियम भी नहीं टूटा और भगवान की सेवा भी हो गई। तो आप रजो धर्म के रूप समय में, अशुद्ध अवस्था में आप भगवान का पूजन इस प्रकार कर सकते हैं, पर आपको अशुद्ध अवस्था में भगवान का स्पर्श नहीं करना चाहिए।